नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा-टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूं साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील के हिंगटिया पंचायत के पांचमौड़ा गांव में, और यहां पर आप बहुत सारे कुछ लोगों को देख सकते हैं। और ये जो सारे लोग हैं वो पांचमौड़ा के गांव के लोग हैं। और आप सभी को जैसा पहले से ज्ञात है कि पांचमौड़ा गांव में एक मृतक आदिवासी बेटी की जो लाश है वो अब तक है, और इस लाश को करीबन 10 से 11 दिन हो चुके हैं, ये मेरी जानकारी में है। इससे ज्यादा भी हुए हो सकते हैं। यहाँ पर जो उनके माता पिता है और गांव के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और आखिर क्यों 10 दिन तक इस लाश को यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है, आखिर क्या वजह है, और क्यों पुलिस की ओर से या फिर सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं है, या फिर कोई जांच नहीं है, या फिर मेरे ख्याल से पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस गांव के लोगों से जब मैं बात करूं और जानकारी है जो आप तक पहुंचाऊं। तो अभी हमारे साथ इस गांव में जो मृतक आदिवासी बेटी है, उनके पिताजी है, ये उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? हमारा सतराबाई कृष्णाबाई गमार। अच्छा, तो जैसा कि मृतक जो आदिवासी बेटी है वो आपकी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि पूरी क्या घटना है। 1 तारीख से मेरी बेटी इस कॉलेज में गई हुई थी। हाँ। तो वहाँ से कौन सी कॉलेज? डीडी ठक्कर कॉलेज खेड़ब्रह्मा। जी। खेड़ब्रह्मा कॉलेज में गई थी। उसके बाद वापस घर पर नहीं लौटी है जी। और रात को फोन आया था कि मैं बहनपणी के घर में हूँ। लेकिन उसके बाद सुबह में भी मेरे बेटे के साथ में बात किया था। सिखली गांव में मेरी बहनपणी के घर में हूँ, किंजल के घर में हूँ, ऐसे बताया। उसके बाद मेरे बेटे सुबह में मेरे बेटे से बात किया मेरी बेटी ने कि मैं भैया घर में आ रही हूँ और मेरे को लेने के लिए स्टेशन पर आ जाओ। तो मेरा लड़का सुबह में स्टेशन पर जाता है, लेकिन 1 बजे तक इंतजार करता है। उसके बाद भी लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद उसका कोई अता पता हमें परिवारजनों को मिलता नहीं है। उसके बाद 4 तारीख तक हमने संबंधियों के पास, सगा संबंधियों के पास में हमने खोजबीन किया है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद हमें पुलिस आ रही है। 4 तारीख को शाम के टाइम पुलिस आई और उसने बताया कि खेड़ब्रह्मा की सीम में कंपा नाम पर जगमेर कंपा की सीम में तुम्हारी बेटी की लाश है, ऐसे बताया। उसके बाद हम परिवारजन के समूह में आगे पीछे सब लाश के पास पहुंचते हैं। तो उसकी होलिया देखकर मैं फौजी आदमी हूं, और फौजी आदमी की थोड़ी तरतीब भी लाशों से गुजरती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि लाश किस हालत में है। तो मैंने लाश का मुआवजा किया, तो हमने मालूम पड़ा कि ये लाश कोई बादी हुई हत्या की हुई है मेरी बेटी की। असल उसने फांसी नहीं खाई हुई है, ऐसे मुझे ज्ञात हुआ अपने आत्मा से। तो हमने पुलिस को बताया, सर ये पुलिस ने ये मेरी बेटी ने फांसी नहीं लगाई है। जो होलिया ऊपर से होता है, जो फांसी लगती है तो कोई भी इंसान को जीभ और आंख की तरतीब, जीभ आती बाहर आती है और आंख निकल जाती है का पेशाब होता है, वो सिस्टम नहीं थी मेरी बेटी में जी। शरीर साफ था और एकदम सुथरा था जी। और कपड़े 1 तारीख को पहना हुआ था जी। वही कपड़ा लास्ट तक पहना 7 तारीख तक पहना हुआ था जी। जो कि मेरी बेटी दिन में 2 बार कपड़ा चेंज करती है। सुबह में स्कूल का कपड़ा अलग से पहनती है, शाम को भी बदली करती है। और उसकी बहनपनी किंजल सिखली गांव की रहने वासी है। वो बोलती है कि मेरे घर से मेरा कपड़ा पहन के गई हुई है, लेकिन उसका कपड़ा नहीं है और पहना हुआ कपड़ा मेरी बेटी का ही था। और उसके बाद ये लाश का पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस ने जबरदस्ती हमसे उतरवाई है। अच्छा। और हमारे समाज में पुलिस की लाश उतारने के लिए हमारे समाज के आदमी उतारते हैं जी। तो हमारे समाज के आदमियों से नहीं उतरवाई और जबरदस्ती पुलिस ने दोनों हाथों से पकड़कर, एक पुलिस खोल रहा था उसका गला में कपड़ा जी झाड़ी पर से, और ऐसे उतारने के लिए किया तो नीचे से पकड़, वजन में लड़की था, वजन था, इसलिए मेरे कमर से मेरी बेटी को पकड़ा। उस टाइम उसको गाड़ी में रखा,
फिर मैं हाथ झाड़ने के लिए गया तो मेरे हाथों में सीमेंट जैसा पदार्थ मिला, जो कि उस जमीन खेत का और उस जमीन का नहीं था। तो मैंने हमारे गांव वाले आगेवान लोगों को बताया और पुलिस कर्मियों को भी बताया। उसके बाद इंस्पेक्टर खेड़ब्रह्मा को भी बताया। तो मेरे को झाड़ दिया कि ये सिस्टम हमारी पुलिस की और डॉक्टर की है, आपकी नहीं, आप उधर चलो, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस की जो सिस्टम थी वो मेरे को बेदरकार लगी, विश्वासप्रद लगी। तो जो कार्रवाई कोई भी मर्डर केस में होती है वो कार्रवाई नहीं हुई पुलिस ने। उसके बाद मेरी बेटी की लाश खेड़ब्रह्मा सिविल हॉस्पिटल में ले गई, मुर्दाघर में उसको रखा गया। हमें बाहर रख के नाइट के टाइम अकेले डॉक्टर ने हमें को आश्वासन दिया था, डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर ने, कि आपकी बेटी की जो पीएम होगा वो कैमरे के सामने होगा, वीडियो शूटिंग के साथ में होगा। तो लेकिन वो नहीं किया और डॉक्टर और उसने दोनों ने बात करके वो शूटिंग को टाल दिया गया। और आपको फोटा लेना लो, नहीं तो बाहर निकलो, हम कर देंगे, पीएम करते हैं। ऐसे करके 2-3 फोटो हमने दूसरे लड़के से लिया, क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ, मेरे पास चालू फोन था, वो शूटिंग वाला फोन नहीं था। इस वजह से दूसरे लड़के से फोन पे 2-4 फोटो निकलाया और उसमें मैंने उसको जांच किया। लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए रस्सी के निशान थे, दोनों हाथों में, और पैरों में भी बांधी हुई थी। और उसकी लहंगी में, जो दहिना पैर के नीचे में लहंगी में स्पष्टपन से दिखाई दे रहा है कि उसके खून लगा हुआ है जी। उसके बावजूद भी क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ने मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नॉर्मल फांसी हुई है ऐसा करके निकाल दिया गया है। तो इसके सीन हमें और हमारे परिवारजन और आम आदमी को दिख सकता है, तो डॉक्टर को ये सीन क्यों नहीं दिखाई दिया जा रहा है। और उसके बाद हमने रिपोर्ट करके दूसरे दिन 5 तारीख को हमने पुलिस स्टेशन में अप्लाई किया। इसके बारे में तो हमारे पीएम और एफआईआर फाड़ने को के अर्जी लेने को मना करता है पीएम जी इंस्पेक्टर। उसके बाद हमने गाँव वालों को इकट्ठा किया, हमारे एकत्रित भाइयों को इकट्ठे का समाज के साथ में हमने इसका किया। तभी हमारा आज तक कोई इंक्वायरी या पूछताछ नहीं हो रहा हमारे गुनहगार सामने। अच्छा, और जब दूसरी बार भी पीएम के लिए अहमदाबाद, हमने पीएम के लिए अहमदाबाद भेजा गया था, तो वहां पर पीएम करके उसका सैंपल दिल्ली भेजा गया है, ऐसे समाचार हमें दिया गया है। अच्छा, और बलात्कार का सिस्टम है उसको नकार दिया जाता है जहाँ जाते हैं वहाँ, और उसके बारे में कोई भी काम नकारात्मक मिलता है हमें। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, अभी पुलिस की कोई कार्रवाई या जांच चल रही है? उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। हम अब अपनी लाश लेके, बेटी की लाश लेके मेरे घर में पड़ी है, और ऐसी की ऐसी स्थिति में हम कुछ आदमियों के साथ में बैठा हूँ। नहीं कोई मेरे पास में पुलिस से आती है, कोई आश्वासन देने कोई संस्था आती है कि ऐसी हालत है। खेड़ब्रह्मा जन सेवा ट्रस्ट तरफ से उसने थोड़ी कार्रवाई की, तो उसने थोड़ा ये मैसेज दिया है, लेकिन बाद में उसके भी कुछ समाचार मेरे को नहीं मिलता है जी। एक और चीज सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपकी गांव की आपकी बेटी थी, तो वो जो लाश है वो आपको लेके जाने नहीं दी और आपको वहां खड़े नहीं रहने दिया। क्या आप सभी लोगों को ये सही लगता है? ये आदिवासी समाज के साथ सही हो रहा है, या आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? ऐसे मैं क्या कहना चाहेंगे? से एक वाक्य बोलना चाहता हूँ जी। क्योंकि हमारे समाज में कोई भी ऐसे मर्डर केस या लाशें मिलती है तो हमारे पंचनामा के साथ में हमारे समाज के आदमी भी रहते हैं। हाँ, तो वो समाज के आदमियों को रहने नहीं दिया है जी। जहाँ लाश लटकी हुई थी वहाँ पंचनामा होता है, तो वहाँ हमारे को पंचनामा नहीं किया गया है जी। ऐसे को ऐसे लाश उतरा के वीडियो उतार के भेज दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में हमें वहाँ की मिली हुई चीज वस्तु, बीड़ी के सिगरेट, दारू की बोतलें और निरोध वपराश किया हुआ मिला था। तो दूसरे दिन जाके हमने उसको एक्स्ट्रा किया है, हमारे पास पड़ा है। तो पुलिस को क्या वो सारी वस्तु नहीं मिली? पुलिस को नहीं दिया क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें लाश पर से धमका के निकाल दिया गया है, तो वस्तु का तो स्टेटमेंट वो देगा ही नहीं ना हमारे को। अच्छा, और आगे रिपोर्ट में भी दूसरी चेंज करके दे सकता है। हमें विश्वास नहीं है, इसलिए जी, इसलिए ये फोटो में भी कंप्लीट दिख रहा है। वीडियो शूटिंग में ये वस्तु पड़ी हुई है, बाद में भी मैंने नहीं ली हुई है। शूटिंग में वो आता है, और कैमरे में शूटिंग आपका दिखा सकते हैं सर।
एक घुटने से मुड़ी, ये तस्वीर में उसमें देख लो सर, ये भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक फोटो हम सामने देख रहे हैं और उस फोटो में मृतक जो आदिवासी बेटी है वो एक जमीन में हाथ लगे हुए हैं, पैर मुड़े हुए हैं सर, उस वैसे में जान कैसे निकल सकती है? तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिसके आधार पर ये शक तुरंत जा सकता है कि ये जो मृतक लड़की है उसने खुद फांसी नहीं खाई है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस आदिवासी मृतक बेटी को और इस पूरे गांव को न्याय मिल सके। और भाई आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसा जो सहेली के घर थी, उस सहेली के घर भी आपने जांच की होगी या आप लोग गए होंगे या फोन पे बात हुई होगी, तो वो उन लोगों का क्या कहना है? वो नंबर बताओ इसमें वीडियो में नंबर। उसके घर में मैं नहीं गया हूँ सर, क्योंकि उसके सहेली उस पहले से नहीं थी, वो 2-4-5 दिन से ही सहेली बनी है। और मेरा डाउट ऐसे ही है कि जानबूझकर सहेली बन के मेरी लड़की को उठाया गया है जी, और उसके बाद किसी को प्रकरण में उसको बेचना चाहा हो या कुछ गलत काम करवाना चाहा हो, ऐसे मेरे को दिमाग में आता है। क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं था, जो सहेली 2-3 साल से साथ में पड़ रही, उसके घर में जाना चाहिए ना लड़की को, वो नहीं गई है। अच्छा, तो वहाँ पर आपकी बात नहीं हुई है? ज्यादा बात उसके जानता ही नहीं हूँ मैं, जानते ही नहीं है। उस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है, गांव से कोई सगा संबंधी नहीं है। अच्छा जी, कुछ नहीं है हमारे पास में। ठीक है। और तो फोन से बात हुई, उसी तरीके से हम उसको बता रहे हैं कि इस गांव से फोन आया था, नहीं तो हमारे कोई संबंध नहीं है उसके साथ में। जी मैं आप सब गांव वाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और चतरा भाई, अवस्था भाई और क्या नाम है आपका? जोरा भाई, आप लोग क्या न्याय चाहते हैं? अभी क्या होना चाहिए जो अभी ऐसा समस्या है उसका समाधान? क्या समाधान चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि कोई ट्रस्ट, कोई मंडली है अपने आदिवासी समाज की या और सभी समाज की, तो बेटियों के सहाय में जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें और कुछ कार्रवाई करवाएं सरकार से। सबकी बेटी बसाती है तो इस कार्य में सब भाग तो ठीक, अच्छा हमें न्याय मिलता है और कानून से हमें थोड़ा फिक्र होता है कि हमारा हिंदुस्तान का कानून हमारे गरीबों के लिए भी है, ऐसे कुछ हमारे आनंद मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। 4 तारीख से आज तक 13 तारीख तक मैं लाश को लेकर घर पर बैठा हूँ, अहमदाबाद से खेड़ ब्रह्मा इधर तक बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं डेड बॉडी को कुछ दबा पा रहा हूँ कि जला अग्नि संस्कार कर रहा हूँ हिंदू समाज के मुताबिक, या कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे से सभी आगेवान भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि नज़दीक से नज़दीक आके मेरे लिए और हमारी बेटियों के लिए, एक समाज के लिए आगे आए और हमारे को बेटियों का न्याय दिलाए। क्योंकि खेड़ ब्रह्मा तहसील में और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये कांड हुआ है उसका मुजरिम आज तक पुलिस रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो इतने मर्डर केस होते हैं तो भी आज तक किसी को सजा नहीं हुई है सर। यही हमारी रिक्वेस्ट है सभी संस्थाओं को, और जाने माने ट्रस्ट हैं अपने भारत के संविधान में सभी हैं, वो हमारी मदद करें, ऐसा हम चाहते हैं और हमारे को न्याय दिलाए जी। तो सुना दोस्तों, आपने इस गांव के जो लोग हैं, इस मृतक आदिवासी बेटी की जो पिताजी है और जो संस्था से शोभना बहन आए थे, मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा एक फर्ज बनता है। वो बहन, वो बेटी, आप खुद सोचिए कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। वो भी एक समाज की हमारी बेटी है, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों की ये जिम्मेवारी है और वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनको ये समझ में आए कि हमारी अगर बेटी के साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। वही कोशिश इस समाज के लिए, इस गाँव के लिए करें। और साथ ही साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप शेयर करते रहे ताकि इस परिवार को, इस समाज को न्याय मिल सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ाटाइम्स.com में साबरकांठा जिले की खेड़ ब्रह्मा तहसील के हिंगटिया पंचायत के 5 मोड़ा गांव से आपके अपने दोस्त विनोद के साथ। नमस्कार।